वालेकुम। तो तमाम वीडियो नाज़रीन को जो यूट्यूब के मेरे प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, और आज में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर लोग उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उसकी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास तौर पे जो है वो फेस से ताल्लुक़ रखती है, फेस की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखती है, फेस की ग्लोइंग ऑफ स्किन से ताल्लुक़ रखती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी और जिंक और विटामिन सी के क्या फ़ायदे हैं स्किन में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिंक और विटामिन डी जो है ये स्किन विटामिन जिंक जो होता है वो मादनियात से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है। स्किन के अंदर जो है बहुत तेज़ी से जो एक्ने के जो मरीज़ पेशेंट होते हैं उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है खासियत को शो करके उनकी जो है सोजिश को कम करता है, और उसके साथ साथ में जो है स्किन की जो इलास्टिसिटी है जिसको कोलेजन सिंथेसिस कहते हैं उसको ये मेंटेन करता है, जिससे पेशेंट की जो स्किन की लुक है वो यंगर नज़र आती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हो गए कि जिनको इसके बारे में इल्म नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो है ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखता है। जिंक जो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें जिंक का इस्तेमाल साथ में जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा होता है। इसी तरीके से हम विटामिन सी के बारे में कहते हैं कि विटामिन सी भी जो है वो एक एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है, और जो कंबाइन विटामिन सी और जिंक जो है और बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं सिस्टम के, उनके अंदर ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। अगर हम ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी को की जो इम्यूनिटी है, मुदाफ़ती निज़ाम है, जिससे जरासीम लड़ता है, इंसान का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो जरासीम से लड़ता है, उसको ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बना देते हैं। अच्छा, विटामिन सी जो है ख़ास तौर पे जो है स्किन के अंदर जो है बहुत ही अच्छा इसका रोल है विटामिन सी का। अच्छा, विटामिन सी जो है ख़ास तौर पे जो है आयरन की जो प्रोडक्शन है, प्लांट ओरिजिन आयरन, उसके अंदर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी जो प्रोडक्शन होती है ब्लड की, उसमें विटामिन सी जो है वो दिया जाता है। इसी तरीके से विटामिन सी जो है वो विटामिन सी के इस्तेमाल से जो है स्किन के अंदर ग्लोइंग भी पैदा होती है, स्किन में निखार पैदा होता है, और जहाँ हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं। और विटामिन सी जो है ख़ास तौर पे जो है मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको जो है ये कंट्रोल करता है, और उसकी वजह से बहुत चेहरे पे डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे रेडनेस ऑफ द स्किन हो जाए, और ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो जाए, और इसके साथ साथ रफ स्किन हो जाए। तो जिंक और साथ में विटामिन सी जो है, और ये चारों जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देता है। विटामिन आम तौर पे जो है जिंक की जो मिकदार बॉडी में जो हमें डेली जो चाहिए वो 20 mg जिंक जो है वो चाहिए। अच्छा, जिंक पाया किस में जाता है? जिंक जो है ख़ास तौर पे जो है वो बीफ के अंदर पाया जाता है, इसके साथ साथ में काजू में पाया जाता है, और बादाम में पाया जाता है, और साथ साथ में कीगला होता है, समंदरी चीज़ है, तो उसमें पाया जाता है। तो ये अपना जो है इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे, मोशन में भी हम जिंक को देते हैं, और इसके साथ साथ में और भी जगह पे फ़ायदा है, लेकिन मैं आज आपको खाली स्किन के ऊपर इसके फ़ायदे, इसकी जो इम्पोर्टेंस है विटामिन सी की और जिंक की, वो मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से सिमिलरली जो है विटामिन ई भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, और साथ साथ में जो है विटामिन सी और विटामिन ई ये दोनों एंटी कैंसरस भी हैं। ठीक है, ये जो पेशेंट है
विटामिन ई कितनी मिकदार में आपको डेली लेना चाहिए, कम अज़ कम जो है वो अगर आप खुराक में कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम अज़ कम 300 mg जो है विटामिन ई दरकार है। और साथ में जो है विटामिन सी जो है अगर आप सिट्रस फ्रूट ले रहे हैं और साथ में ऑरेंज भी ले रहे हैं और दूसरे जो इसके रिसोर्सेज हैं विटामिन सी के वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 200 से 100 mg जो है मिलीग्राम रोज़ाना आप विटामिन सी लेंगे तो जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है और उस पर जो डार्क स्पॉट्स हैं और साथ में रेडनेस ऑफ द स्किन, जल्द रेड हो जाती है और इसके साथ में जो है रफ़ स्किन है और इसकी जो ड्राइनेस है इसको मुकम्मल तौर पे 100% ये करेक्ट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्नी के जो मरीज़ हैं वो भी जिंक जो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है जिंक की है। तो उसमें जो है खासी हद तक जैसे रोज़ेसिया है, एक्नी की एक शक्ल है, उसमें हम दे सकते हैं। और इसी साथ मेलाज़मा है, मेलाज़मा झाइयाँ जो हो जाती हैं ब्राउन कलर के पेचेस चेहरे पे आ जाते हैं ख़वातीन के अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें जो है वो जिंक की जो है बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ में जो एक्जिमा है, एक्जिमा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है लेकिन उसमें भी जो जिंक जो है आप डेली रोज़ाना 20 mg ले रहे हैं तो वो एक्जिमा पे भी काम कर रहा है, साथ साथ में आपकी जल्द की फेयरनेस पे भी काम कर रहा है और साथ में अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, दाने, वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि विटामिन सी 100 mg से 200 mg जो है वो आप डेली लें और इनके रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए किन चीज़ों में पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो है वो मादनियात में जो है जिंक का इस्तेमाल करें, जिंक 20 mg डेली लें और इसके साथ साथ में विटामिन ई जो है वो भी इस्तेमाल करें, वो भी मूली के अंदर पाया जाता है विटामिन ई और साथ में जो है स्पेनिक में होता है, पुदीने के अंदर होता है, विटामिन ई होता है। तो ये आप रोज़ाना की सतह पे इस्तेमाल करें, बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और इनकी अलग अलग भी मेडिसिन आती हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे भी मार्केट में दस्तयाब है जिनमें इस सारी मिकदार के अंदर ये भी है, उसके साथ में और दूसरे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स भी हैं। तो जिससे आप जो इतनी आजकल मार्केट के अंदर स्टडीज़ से साबित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडीज़ से साबित नहीं है, क्रीमें हैं और बहुत सारे जो है कैमोफ्लाजेज हैं वो दस्तयाब है और जो कि स्किन के टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हुई हैं, रिसर्च स्टडीज़ हैं इनकी, और इसके साथ आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्किन है उसकी वो ग्लो भी करेगी, साथ साथ में जो उसका जो टोन है वो भी सही रहेगा, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी सही रहेगी और साथ साथ में डार्क स्पॉट्स जो हो जाते हैं, रफ़ स्किन हो जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, इन तमाम का खात्मा हमेशा के लिए हो जाएगा। और इसके साथ साथ में पानी, आपको पता है कि एक अहम और रीढ़ की हड्डी की और अहम कलीदी किरदार अदा करता है। पानी से वेस्कुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है चेहरे के ऊपर। पानी का इस्तेमाल, और वो भी बॉयल वाटर या मिनरल वाटर का इस्तेमाल कम से कम 10 से 12 गिलास आप रोज़ाना पिएंगे, जिससे आपके चेहरे के ऊपर जो है फ्लैशिंग भी आएगी, रेडनेस आएगी और फटीग का तासुर भी नहीं जाएगा। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही निहायत ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा और डॉक्टर महमूद के चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोबारा फिर इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ पेश होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।